गुड मॉर्निंग बच्चों। तो जी क्या स्टार्ट करने वाले थे हम लोग, क्या पढ़ा था पिछले लेक्चर में हम बात कर रहे थे किसकी, वेलोसिटी और टाइम ग्राफ की, है ना। तो कैसे डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करना है या फिर एक्सेलरेशन कैसे कैलकुलेट करना है, ये सारी हमने बात की थी, है ना। एक क्वेश्चन भी किया था लास्ट में, वैसे और भी क्वेश्चन हम लोग करते रहेंगे, ठीक है। एक अभी सेशन लेके आऊँगा मैं, एक सेपरेट लेक्चर आपका प्रैक्टिस का, 1 या 2 लेक्चर, ठीक है, जिसमें हम एकदम क्वेश्चन ही करेंगे और डीपीपी में प्रोवाइड करा दूंगा आपको, डेली प्रैक्टिस पेपर, या फिर क्या बोलते हैं एक क्वेश्चन पेपर में आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। नंबर ऑफ़ क्वेश्चन होंगे जिसमें, तो पहले आप सॉल्व कर लेना, फिर बाद में वीडियो देख लेना, तो उसके सॉल्यूशन भी मिल जाएंगे आपको, है ना। तो आज जो हम बात करने वाले हैं, पहले हम एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करते हैं, है ना, और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, ताकि हमारी थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस भी होती रहे साथ में और बाद में चीज़ें इकट्ठी ना हो एकदम, मतलब एक बार में करने के लिए, है ना। तो इस तरह से पूरी प्लानिंग के अकॉर्डिंग चलेंगे हम लोग। तो पहले आज हम बात कर लेते हैं एक्सेलरेशन और टाइम ग्राफ की, ठीक है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हो गया आपका, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ हो गया आपका, ठीक है, और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ अभी हो जा रहा है। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है। अगर एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ की बात करें, शॉर्ट में लिखा है मैंने एक्सेलरेशन, लो जी, ठीक है, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। तो मैंने एक ग्राफ बनाया भैया आपका ये, ठीक है, यहाँ पे हम एक्सेलरेशन डिनोट करेंगे और यहाँ पे टाइम डिनोट करेंगे। 2-3 ग्राफ में काम हो जाएगा, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ में ज़्यादा कुछ है नहीं। देखो यहाँ पे तो मैंने एक ग्राफ बना दिया आपका ये इस तरह पे, मतलब इसी लाइन के ऊपर ही टाइम एक्सिस पे। इसका मतलब क्या है इस ग्राफ का मतलब क्या है? इस ग्राफ का भाई सीधा सा मतलब है, क्या मतलब है इस ग्राफ का, कि आपका एक्सेलरेशन ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, जीरो है। टाइम बढ़ता जा रहा है और एक्सेलरेशन जीरो, मतलब यूनिफॉर्म मोशन। वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। एक्सेलरेशन जीरो तो वेलोसिटी हो गई आपकी कांस्टेंट, ठीक है। तो यहाँ पे एक वेलोसिटी आपकी क्या हो जाएगी? एक्सेलरेशन हो गया आपका जीरो, तो वेलोसिटी क्या हो गई? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। दूसरे ग्राफ की अगर हम बात करें, ये देखो इस तरह से अगर ग्राफ बना हुआ है आपका, ये पॉजिटिव इधर ऊपर, ये 80 कर्व है आपका, और ये आपका क्या है, यहाँ पे A0 लिखा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है एक्सेलरेशन है तो, लेकिन कांस्टेंट है। अब कांस्टेंट एक्सेलरेशन है ना, और एक्सेलरेशन क्या करता है? एक्सेलरेशन वेलोसिटी को इंक्रीज या डिक्रीज करता है। अगर वेलोसिटी की डायरेक्शन में है, मतलब पॉजिटिव डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है आपका, तब आपका क्या होगा? वेलोसिटी को बढ़ाएगा। और वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में अगर एक्सेलरेशन है, जिसे हम रिटार्डेशन बोल देते हैं, तो आपका क्या हो जाएगा? घटाएगा। यहाँ पे अगर हम देखें पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, क्या है? पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, और टाइम के साथ ना बढ़ रहा है ना घट रहा है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट। तो वेलोसिटी आपकी क्या है? वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, वैरी करेगी, ठीक है, वैरी करेगी। और इंक्रीज हो रही होगी या डिक्रीज? इंक्रीज हो रही होगी, क्योंकि पॉजिटिव है ना एक्सेलरेशन, तो ठीक है। एक कर्व की और हम बात कर लेते हैं, इधर देखो जल्दी से। ये आपका टाइम है और ये आपका एक्सेलरेशन है, तो नीचे की डायरेक्शन में नेगेटिव होगा। यहाँ पे मैंने एक कर्व बना दिया आपका ये इसका मतलब क्या है? ये मैंने -A0 लिख दिया। इसका मतलब क्या है जी, बताओ जल्दी से। इसका मतलब क्या है? ये ग्राफ क्या बता रहा है? ये ग्राफ ये बता रहा है एक्सेलरेशन है, लेकिन नेगेटिव एक्सेलरेशन है ना। और नेगेटिव एक्सेलरेशन क्या करता है? नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन जिसे हम बोल सकते हैं। पहले वेलोसिटी को क्या करेगा? वेलोसिटी अगर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, मतलब वेलोसिटी अगर आपकी इस डायरेक्शन में है और एक्सेलरेशन की डायरेक्शन ये है, ठीक है, तो ये एक्सेलरेशन क्या करेगा? पहले वेलोसिटी को घटाएगा, जीरो पे लेके आएगा, फिर अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी को ले जाएगा। तो ये क्या करेगा? ये बेसिकली नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन है। फिर उसके बाद क्या? ऑब्जेक्ट को अपोजिट डायरेक्शन में ले जाएगा, तो वेलोसिटी भी नेगेटिव हो जाएगी, एक्सेलरेशन। पहले जीरो होगी वेलोसिटी अगर पॉजिटिव है, और उसके बाद फिर अगर एक्सेलरेशन कंटिन्यू करेगा तो वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका एक्सेलरेशन है, यहाँ पे क्या है? एक्सेलरेशन आपका कांस्टेंट है, और कैसा है? नेगेटिव। यहाँ पे कैसा था? पॉजिटिव। तो यहाँ पे वेलोसिटी वेरी तो करेगी, लेकिन डिक्रीज होगी,
वैरी तो करेगी लेकिन क्या होगी, डिक्रीज होगी। भाई पहले पॉजिटिव थी, फिर जीरो हुई, फिर नेगेटिव हो रही है, तो क्या डिक्रीज ही तो होती जा रही है। ठीक है, तो ये आपके एक्सेलरेशन के थे। एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म भी था, नॉन यूनिफॉर्म भी था। एक्सेलरेशन दो तरह का हमने पढ़ा था ना, एक यूनिफॉर्म एक नॉन यूनिफॉर्म। तो ये जो केस हैं आपके दोनों, ये किसके लिए हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए, क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ नहीं रहा है, घट नहीं रहा है, कांस्टेंट है। ठीक है, पॉजिटिव है तो एक्सेलरेशन, नेगेटिव है तो रिटार्डेशन। पॉजिटिव है तो वेलोसिटी को बढ़ाएगा और नेगेटिव है तो वेलोसिटी को घटाएगा। ठीक है, इस तरह से अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या हो गया, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हो गया। लेकिन एक्सेलरेशन घट भी सकता है, भाई एक्सेलरेशन हो सकता है टाइम के साथ बढ़ रहा हो, है ना, एक्सेलरेशन क्या करे, टाइम के साथ बढ़ना स्टार्ट हो जाए। ठीक है, तो वो हमारा क्या होगा, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। उसके लिए एक ग्राफ और बना लेते हैं। ये दोनों ही आपके क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन जीरो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये एक्सेलरेशन पॉजिटिव, ये नेगेटिव, या फिर इसे रिटार्डेशन भी बोल देते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो अगर हम यहाँ पे देखें तो क्या एक एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ और देखते हैं, और फिर ये देखेंगे कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम निकालते क्या हैं। ठीक है, फिर हम ये देखेंगे कि एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ से हम लोग क्या कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो देखो एक्सेलरेशन अगर इस तरह से है जी, इस तरह से है एक्सेलरेशन, ये 80 ही है ना एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, और एक्सेलरेशन आपका इस तरह से है। इसका मतलब क्या है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता था, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में कहीं भी अगर हम देखें तो वेलोसिटी में चेंज फिक्स होता था। लेकिन ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब तो यूनिफॉर्म होगा ना। यहाँ पे एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, मतलब ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन वाला केस है। और यहाँ पे क्या होगा, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में वेलोसिटी में जो चेंज है वो इक्वल नहीं होगा। ठीक है, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो यूनिफॉर्म वाला केस है, एक फिक्स्ड टाइम पीरियड उठा लो, कहीं भी आप देखो तो वेलोसिटी में जो चेंज वो कितना फिक्स मिलेगा। लेकिन नॉन यूनिफॉर्म अगर एक्सेलरेशन है आपका, क्या है, अगर आपका नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी में जो चेंज होगा वो क्या, एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम में चेंज फिक्स नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे अगर हम देखें तो पहले वेलोसिटी एक्सेलरेशन कम है, फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो पहले वेलोसिटी में जो चेंज होगा एक फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम, मान लिया 1 सेकंड 2 सेकंड इस तरह से। ठीक है, तो अगर 2 सेकंड में यहाँ पे वेलोसिटी में चेंज देखेंगे और यहाँ देखेंगे टाइम के साथ आगे, तो यहाँ पे चेंज कम होगा लेकिन यहाँ पे चेंज ज़्यादा होगा, बिकॉज एक्सेलरेशन इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, तो ये नॉन यूनिफॉर्म वाला केस हो गया आपका, चाहो तो लिख लेना आप लोग। एक्सेलरेशन क्या कर रहे हैं, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन नॉट इक्वल टू 0 है और इंक्रीज कर रहा है। तो वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव भी है, इंक्रीज तो कर ही रहा है, प्लस पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज कर रहा है, तो वेलोसिटी भी क्या होगी, वेरी करेगी, वेरी तो करेगी ही लेकिन क्या होगी, इंक्रीज होगी। समझ में आ गया। ठीक है, तो ये आपका नॉन यूनिफॉर्म वाला केस है। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन आपका क्या हो रहा है, वेरी कर रहा है और बढ़ता जा रहा है। अगर एक्सेलरेशन घटता जाए टाइम के साथ, कैसे, इस तरह से हो जाए भैया, पहले एक्सेलरेशन ये आपका टाइम हो गया, ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, पहले एक्सेलरेशन कुछ था, ये घटता जाए। ठीक है, तो अगर घट के एक्सेलरेशन 0 हो जाता है, जैसे एक्सेलरेशन 0 होगा जो मोशन होगा वो यूनिफॉर्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक्सेलरेशन वेरी कर रहा है, पहले एक्सेलरेशन पॉजिटिव a0 था, फिर क्या हो रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, और एक टाइम बाद एक्सेलरेशन क्या हो गया, 0। तो पहले तो ये एक्सेलरेशन क्या करेगा, देखो ये कैसी सिचुएशन है, ये कैसी सिचुएशन है और ये कैसी सिचुएशन है, इसका रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक गाड़ी ले ली आपने, गाड़ी या साइकिल ले ली, पहले आपने धीरे से धक्का लगाया, फिर धक्का लगाते जा रहे हो और फोर्स आप बढ़ाते जा रहे हो, वेलोसिटी भी तो बढ़ती जाएगी ना। ठीक है, तो फोर्स आप जब बढ़ाओगे तो एक्सेलरेशन भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है, तो ये केस हो गया। दूसरा वाला केस क्या है, पहले एक्सेलरेशन था, पहले आप जोर से धक्का दे रहे थे, फिर आपने धक्का देना कम करते जा रहे हो। ठीक है, जैसे ही कम करते जाओगे तो एक्सेलरेशन क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा, और एक टाइम बाद जब आप 0 कर दोगे फोर्स तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा, और एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा तो उस टाइम पे जो आपने वेलोसिटी दे दी वही वेलोसिटी रहेगी। ठीक है, तो वही केस आपका इधर है। ठीक है, आई होप दोनों ही केस आपको समझ में आ गए होंगे। दोनों ही क्या है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, यहाँ एक्सेलरेशन बढ़ रहा है और यहाँ एक्सेलरेशन घट रहा है। इससे पहले जो देखे थे वो यूनिफॉर्म थे, बिकॉज एक्सेलरेशन क्या हो रहा था, कांस्टेंट था। ठीक है, और उससे पहले 0 था, एक्सेलरेशन 0 तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म, और एक्सेलरेशन अगर 0 तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म, क्योंकि वेलोसिटी में चेंज होगा नहीं। एक्सेलरेशन आ गया तो वेलोसिटी नॉन यूनिफॉर्म हो गई। ठीक है, अब एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म आई या नॉन यूनिफॉर्म आई, वेलोसिटी
नॉन यूनिफॉर्म ही रहेगी। ठीक है, बातों पे थोड़ा ध्यान देना, हर लाइन का कुछ ना कुछ मतलब है। ठीक है, ऐसा नहीं है बकवास कर रहे हैं, है ना। तो इन चीज़ों को जब आप बहुत एनालाइज करोगे तो ये बातें भी बहुत अच्छे से समझ में आएंगी आपको। सुनते जाओ, करते जाओ, पढ़ते जाओ, बढ़ते जाओ। ठीक है ना। चलो आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, अब एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं इसकी बात कर लेते हैं। देखो बहुत ज़्यादा आपके में है नहीं, ठीक है, वरना पढ़ाने को तो ये टॉपिक्स में बहुत, इन सभी टॉपिक्स में बहुत कुछ है पढ़ाने के लिए बेटा, है ना। लेकिन अभी क्लास के हिसाब से भी थोड़ा सा हमें चलना पड़ता है। ठीक है ना। तो देखो आगे की बात करते हैं हम इसमें। जैसे कि हमें एक एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ दे रखा है, एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से हम क्या निकाल सकते हैं। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, वेलोसिटी अपॉन टाइम, भाई चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है ना एक्सीलरेशन इज इक्वल टू। तो अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ से, तब हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि हमें एक्सीलरेशन टाइम की ग्राफ गिवन है, ये आपका कोई एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हम देखें तो ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट है। अगर ये आपका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ है और ये आपका क्या है, कांस्टेंट है, ये इस तरह से। ठीक है, ये आपका टाइम है इधर और ये आपका एक्सीलरेशन है। अगर हमसे यहाँ पे पूछ लिया जाए भैया कितना वेलोसिटी कितना बढ़ गया या वेलोसिटी में चेंज कितना हो गया, भाई एक्सीलरेशन ना लगाओगे, एक्सीलरेशन जैसे ही आपने किसी गाड़ी को दिया तो उसकी वेलोसिटी बढ़ना स्टार्ट होगी। तो हमसे ये अगर पूछ लिया जाए कि ये बताओ टी टाइम बाद या t1 टाइम बाद या t0 टाइम बाद ये आपका एक्सीलरेशन a0 है, तो एक्सीलरेशन आपका कितना हो जाएगा। जब यहाँ हमें एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ गिवन हो और वेलोसिटी निकालना हो बच्चा, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं देखो, तो वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या हो जाता है, वेलोसिटी इज इक्वल टू या चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी अगर हम देखें तो ये हमारा क्या हो जाता है, एरिया अंडर द कर्व एंड टाइम एक्सिस। मतलब जो आपकी टाइम एक्सिस है ये और इसके जो कर्व है इसके बीच जितना एरिया आएगा वही हमारा क्या कहलाएगा, वही हमारा हो जाएगा वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी। जैसे हमसे पूछ लिया कि यहाँ ये बताइए आप कि t1 से t2 तक, t1 से t2 तक वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ या वेलोसिटी कितनी बढ़ गई। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, t1 से लेके t2 तक ये जितना भी एरिया आया होगा, ये जितना भी एरिया आया होगा ये हम कैलकुलेट कर देंगे। अब ये कैसे आएगा, यहाँ पे अगर हम देखें एक्सीलरेशन कांस्टेंट, तो ये वाली साइड आपकी क्या हो जाएगी, a हो जाएगी, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा t2 माइनस t1। तो अगर हमें चेंज इन वेलोसिटी यहाँ पे निकालना है, चेंज इन वेलोसिटी या वेलोसिटी, ठीक है, यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी और वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी अगर हमें निकालना है बेटा तो हम कैसे निकालेंगे, चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो हम क्या करेंगे, एरिया अंडर द कर्व, तो जितना t1 और t2 और इसके बीच कर्व के बीच जितना एरिया है, ठीक है, तो ये एरिया कितना हो जाएगा, साइड इन वो लेंथ इंटू विड्थ होते, तो लेंथ आपकी कितनी a और विड्थ आपकी कितनी है t2 माइनस t1, ये हो जाएगा सिंपल। ठीक है, तो इस तरह से हम क्या निकाल सकते हैं, वेलोसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। इससे रिलेटेड आपकी बुक में एनसीईआरटी में क्वेश्चन खैर नहीं मिलेंगे, ठीक है, लेकिन मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको कुछ बेहतरीन क्वेश्चन, ठीक है, एनटीएससी लेवल के, ओलंपियाड के, ठीक है। तो आप लोग कनेक्टेड रहें, पढ़ते लिखते रहें, ठीक है ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा हम लोग और आगे बढ़ते हैं। जल्दी से लिख लो ये सब पॉज करके, ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये था आपका एक्सीलरेशन टाइम ग्राफ, ठीक है बेटा। अब हम करते हैं एक क्वेश्चन, सारे अभी ग्राफ की ज़रूरत पड़ेगी हमें, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ था उसकी ज़रूरत पड़ेगी कहाँ पे, अभी हम इक्वेशंस ऑफ मोशन पढ़ेंगे ना नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, तो वहाँ पे ज़रूरत पड़ेगी, डेरिवेशन करेंगे हम उसकी हेल्प से। डेरिवेशन चाहो दो तरह से बता दूंगा मैं आपको, लेकिन आपकी जो इसमें है बोर्ड में सीबीएसई में, उसमें आपकी ग्राफिकल मेथड से ही दे रखा है, तो वो बता देंगे, एक और मेथड बता देंगे, ठीक है, मैथमेटिकल और ग्राफिकल दोनों ही देख लेंगे हम लोग। तो आगे की बात करें बेटा, एक क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा, ठीक है। ये क्वेश्चन रहा आपके सामने, ये लीजिए,
ये डॉटेड लाइन ग्राफ का हिस्सा नहीं होती है, जो सॉलिड लाइन है यही ग्राफ है बस, ठीक है। तो देखो बेटा, यहाँ पे अगर हम देखें, यहाँ पे लिखा है 5, यहाँ पे लिखा है 25 और यहाँ पे लिखा है 35, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ है बेटा। कौन सा है? वेलोसिटी टाइम ग्राफ है आपका। यहाँ पे लिखा हुआ है आपका 20, ये है मीटर पर सेकंड में, और ये कितना है? ये मीटर पर सेकंड में है आपका, और ये आपका सेकंड में है। अब हमसे ये पूछ लिया जाए किसी पॉइंट ऑफ मूवमेंट पे, देखो यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो हमारा जो एक्सीलरेशन रहेगा, क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो रही है, ऑब्वियस सी बात है, 0 से 20 हो रही है वेलोसिटी, तो यहाँ पे वेलोसिटी अगर चेंज हो रही है तो आपका क्या एक्सीलरेशन होगा। यहाँ वेलोसिटी घट रही है ना, 20 से क्या 0 हो रही है, तो यहाँ रिटार्डेशन होगा, ठीक है। तो यहाँ एक्सीलरेशन, यहाँ रिटार्डेशन, यहाँ बीच में अगर हम देखें, जैसे मैं पॉइंट लिख दूँ O, A, B और C, तो यहाँ से अगर हम A, B के बीच देखें तो एक्सीलरेशन क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी क्या है? कांस्टेंट, वेलोसिटी में चेंज ही नहीं है, तो एक्सीलरेशन कैसा भाई, है ना। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो आपका अगर पूछ लिया जाए कि डिस्टेंस बताओ, आपने डिस्टेंस कितना चला, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ लिया जाए, डिस्प्लेसमेंट बताओ कितना है, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या होता है? एरिया अंडर द कर्व। तो हम क्या करेंगे? एरिया निकाल देंगे, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल पहला हाफ, बेस क्या है 5 और हाइट क्या है 20, प्लस ये रेक्टेंगल हाइट क्या है 20 और बेस क्या है 25 माइनस 5, कितना 20 बचेगा आपका, ये इंटू 20 प्लस, और क्या हो जाएगा? देखो अब ये ट्राइंगल है, इसका एरिया अगर हम देखें तो कितना, हाफ, बेस कितना है 10 भाई 35 माइनस 25 कितना आएगा 10, इंटू हाइट कितनी है 20, है ना बेटा, तो ये आपका 20, तो ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ये 10 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कितना बचेगा 50, यहाँ पे 400 और यहाँ पे 100, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें 550 आपका हो जाएगा मीटर। मतलब ऑब्जेक्ट कितना चलेगा? ऑब्जेक्ट पहले वेलोसिटी है, फिर कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, फिर रिटार्डेशन है, मतलब पहले गाड़ी चलना स्टार्ट होती है, आप भगाते हैं गाड़ी को, स्पीड बढ़ जाती है तो एक्सेलरेशन बंद कर देते हैं, फिर उसी वेलोसिटी से गाड़ी चलती रहती है, और उसके बाद फिर आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी रुक जाती है। तो इस पूरी जर्नी के लिए आपने कितना चला, तो वही है ये आपकी डिस्टेंस, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए एक्सेलरेशन बताओ, जैसे हमसे पूछ लिया जाए t इज इक्वल टू 4 पे एक्सेलरेशन बताओ, तो 0 से लेके 5 तक पूरे में एक्सेलरेशन कितना रहेगा, जो आप यहाँ निकालेंगे, और वो कितना आएगा? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो 20/5, ठीक है। तो एक्सेलरेशन जैसे हमसे पूछ लिया एक्सेलरेशन बताओ t इज इक्वल टू 4 पे, t इज इक्वल टू 4 पे एक्सेलरेशन बताओ, तो वही रहेगा, यहाँ से यहाँ तक एक्सेलरेशन है। अगर लाइन सीधी है तो एक्सेलरेशन क्या रहता है? कांस्टेंट, लेकिन कर्व्ड है तब एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे देखें t इज इक्वल टू 4 सेकेंड पे कितना, तो यही लाइन है आपकी O to A, तो यहाँ पे चेंज वेलोसिटी में चेंज कितना है 20 माइनस 0, और टाइम कितना 5 माइनस 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर हमसे पूछ लिया एक्सेलरेशन बताओ कहाँ पे, t इज इक्वल टू 10 पे, तो t इज इक्वल टू 10 पे अगर एक्सेलरेशन पूछा तो t इज इक्वल टू 10 5 और 25 के बीच आ रहा है, तो यहाँ पे और यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या है 0, बिकॉज इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी दोनों ही सेम है, ठीक है। तो 25 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हमसे पूछ लिया एक्सेलरेशन बताओ t इज इक्वल टू 30 पे, तो t इज इक्वल टू 30 पे एक्सेलरेशन अगर हम देखेंगे तो कितना आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, तो यहाँ वेलोसिटी में चेंज कितना है 25 से 30, है ना, कांस्टेंट रेट से चेंज हो रहा है वेलोसिटी में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो चेंज कितना, फाइनल वेलोसिटी क्या हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 25, वो 20, यहाँ पे कितना है 20, तो टाइम में चेंज 35 माइनस 25, तो 35 माइनस 25, तो यहाँ पे -20/10 हो जाएगा।
तो यहाँ से अगर आप देखें तो क्या आ जाएगा, -2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, तो देखो रिटार्डेशन जो है वो कम है मैग्नीट्यूड में एक्सीलरेशन से। ठीक है, बढ़ जल्दी रही है, रुक धीरे धीरे रही है थोड़ा। ठीक है, तो इस तरह से आपके एक्सीलरेशन और डिस्प्लेसमेंट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, बढ़िया ना। बाकी और भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, जम के सारी चीज़ें धीरे धीरे करके हम लोग सीखेंगे, है ना। यही तो टाइम है यार सीखने का, बहुत सारे